अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वीकली फॉरकास्ट। तो सबसे पहले हम वीकली फॉरकास्ट की बात करें तो हम पहले वीक में जाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा मंथली चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं। मंथली चार्ट को देखें तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास एक और ट्रिक है मंथली को चेक करने के लिए कि मंथली नेक्स्ट क्या मूव दे सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कैंडल्स को चेंज करके, ये देखें ना, ये कैंडल्स हैं यहाँ पे इंडिकेटर और टाइम फ्रेम के दरमियान इसकी कैंडल्स होता है। यहाँ पे सिंगल क्लिक करें तो लाइंस में शिफ्ट हो जाना है। आप लाइंस में शिफ्ट होंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा मंथली भी क्लियर सेल है। क्यों? हमें, अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे हम इसको, इस तरह का हमें यहाँ पे बेंड चाहिए। जैसे सेल हुआ था तो सेल में एक बेंड आया था ना, उसी तरह इसके लाइन चार्ट पे यहाँ पे बाय होने के लिए एक तरह का बेंड चाहिए। जैसे मैं आपको पास्ट में दिखा दूं, यहाँ पे सेल था क्लियर, यहाँ पे सेल था, फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर बाय था, लेट से देखें, यहाँ पे सेल था तो बाय में कैसे हुआ था कि एक क्लियर बैंड आया था। फिर यहाँ पे बाय था तो सेल कैसे आया, एक क्लियर बैंड आया था। फिर जब बाय बाय में शिफ्ट हुआ तो एक क्लियर बैंड आया, यानी रिट्रेसमेंट रूल लगा यहाँ पे कोई। तो वो इस तरह हमें वहाँ पे कोई बैंड नहीं दिखाई दे रहा जो क्लियर अब हमारा करंटली चार्ट है मंथली के चार्ट पे क्लियर हमें बेरिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम फिर वीकली पे चार्ट पे मूव करते हैं। तो वीकली के चार्ट पे मूव करें तो थोड़ा सा हमें वो बैंड दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमारा स्ट्रक्चर क्योंकि डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुका है तो हम दोबारा हमें हमें ये कैंडल्स ही बता रही हैं। कैंडल्स ज़्यादा बेस्ट तरीके से बता रही हैं होती हैं लाइन चार्ट की निस्बत, लेकिन अगर कैंडल्स में कुछ न हो तो फिर हम लाइन चार्ट में उधर जाके देख सकते हैं। तो वापस आते हैं कैंडल्स पे। तो ये वीकली हमारा क्या कर चुका है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय साइड पे ये था। ठीक है, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, फर्स्ट रिट्रेसमेंट है, यानी ये थ्री कंफर्म ये हुआ, ये जहाँ पे रिट्रेसमेंट लगी उससे पहले थ्री ये है, ये हमारे पास थ्री है। ठीक है, वीकली के हिसाब से। और इस जो है ना, लास्ट बाय साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा लो है, प्रोटेक्टेड लो था। ये टू कंसेक्टिव कैंडल सेल की कैंडल्स ने बॉडी के साथ ये क्लोजिंग दे दी है। तो अब हम क्लियर वीकली के हिसाब से भी सेल हो चुके हैं। अब मार्केट वापस आए कौन कौन से एरिया में, ये तो मिटिगेटेड हो चुका है। कोई एरिया अनमिटिगेटेड हो तो मैं दिखाऊं आपको अच्छा एरिया, लेकिन ना यहाँ पे सारे ही मिटिगेटेड हैं। ठीक है, ये डॉजी कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो नहीं कर सकते, क्यों कि ये फिक्स्ड हो चुकी है। यहाँ पे ये डोजी नहीं है तो ये सप्लाई है, हाँ इसको हम मार्क कर सकते हैं। ये वाली लाइन याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। सॉरी, ऊपर में चला गया, ये वाली नहीं नहीं, ये तो हो गया ना डोजी है तो इसके ऊपर। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके यहाँ पे जाए, बाय नहीं होगी, ये बाय शायद नहीं होगी, हमें वो सेल अच्छी मिलेगी। ठीक है, और अब हम डेली के एरिया को देखें तो डेली ने क्या किया था ये देखें। अब ये यहाँ पे हम क्लियर थे बायर, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है डेली के हिसाब से। अब क्या किया मार्केट ने, ये प्रोटेक्टेड लो था। अब मार्केट ने क्या, ए बी सी, एंटी डायरेक्शनल ए बी सी कर दी। अब सी लेग के अंदर ही उसने क्या कार्रवाई डाली, ये डी लेग बना दी। डी के बाद ई जो वेव थी, अब ई तो यहाँ पे उसने कंफर्म होना था, ई ने यहाँ पे आके कंफर्म होना था। अब उसने क्या किया, ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट पाए साइड पे, ये वेव ई लग रही है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट बाय साइड पे, देन दोबारा आई, उसने कुछ नहीं किया, उस वेव ने कुछ नहीं किया, फिर उठी। ठीक है ना, तो वेव ए की काउंट हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, क्योंकि उसने लो नहीं ब्रेक किया। यही होगा हमारा ए, ये ए, सॉरी ये ए
ये बी और ये सी, ठीक है ना। अब सी का लो ब्रेक जब जैसे ही हुआ, रिट्रेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे नहीं हुई, कंफर्म रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुई है, तो उससे पहले लो ये है, यहाँ पे हम सेलर्स हो चुके हैं। अब उस हिसाब से हम सेल देखें तो हमें सेलिंग का अच्छा जो चांस मिल सकता है ना, ये अनमिटिगेटेड एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाली लाइन याद रखनी है, ये वाली लाइन, यहाँ से हमें एक अच्छी स्ट्रक्चर का एरिया भी है और ये अच्छी लाइन है, बल्कि ये स्ट्रक्चर के एरिया के ऊपर आके तो कुछ इस तरह ये ट्रेड देगी यार, क्या है ये, इसको कब से तंग कर रहा है, आज इसको चेंज ही कर लूँ। ये पूरा एरिया आपने मार्क करके रखना है और यहाँ से आपको एक अच्छी सेल मिलेगी, ठीक है। और इस एरिया का अगर ब्रेक आउट होता है तो हम डेली के हिसाब से फिर 5 वेव्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि 1 2 लग गया 3 लगेगा ऐसे, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इस हिसाब से ये 2 का एरिया पड़ा है प्रोटेक्टेड, ये हाई हाई है हमारा, ये ब्रेक हुआ विद 2 कंसेक्टिव कैंडल, या फिर इस तरह का मार्केट करती है ये, देन ये, फिर ये 5 वेव्स एंटी डायरेक्शनल पूरी हो जाएंगी, तो हमने उसी तरह स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, लेकिन ये इससे अच्छा सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं 4 आवर में। 4 आवर में ये देखें, आपको रात को भी बताया था ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड पे है, तो उस मार्केट ने, अब देखें एक जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि अब नेक्स्ट जो हमारा 2 है ना, 2 कभी चेंज नहीं होता, 2 कभी चेंज नहीं होता, चाहे इधर जितनी विक्स लगे, फेक ब्रेकआउट्स हों, चाहे 2 4 और हो जाएं, इतनी लंबी विक लग जाए, लेकिन 2 का एरिया जब वो सेम वही होता है, जहाँ पे फेक, जिस लाइन पे फेक ब्रेकआउट हुआ है उसी लाइन को आके 2 कंसेक्टिव कैंडल अबव ब्रेक करेगी ऊपर, तो फिर हम बायर्स हो जाएंगे 4 आवर के हिसाब से। और इस 4 आवर के हिसाब से मैं एक आपको अच्छा एरिया बताऊं जो कि ट्रेडेबल है, तो ये मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ क्या इसमें मिटिगेटेड, ये मिटिगेटेड है, थोड़ा सा और अच्छा है चेक करके चल, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है ये, आपको क्या लग रहा है? नहीं मिटिगेटेड नहीं है आई थिंक, थोड़ा सा और अच्छा करें, जब मैं आर्टर ब्लॉक और आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, बाद में आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे चेक करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये मिटिगेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ये इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग हुई उसके बाद मार्केट नहीं आई, जब इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग हुई मार्केट वापस नहीं आई, हाँ अनमिटिगेटेड ही है, तो ये भी हमारा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है सेल साइड पे, तो हम इसकी ओपनिंग को हाई मार्क करेंगे, इस तरह विक नहीं मार्क करनी, नीचे वाले विक को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, ये हो जा, ये सेलिंग अच्छा एरिया है, और उससे ज़्यादा जो तगड़ा एरिया है ना वो ये है, जो जिसने फेक ब्रेक किया था, ट्रेंड हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, लेकिन आर्डर ब्लॉक को अगर मार्क करेंगे तो हम इस तरह मार्क करेंगे ओपनिंग टू हाई तक, ये हमारा आर्डर ब्लॉक, ये 2 सेलिंग अच्छे एरियाज हैं, और ये यहाँ पे रखें, ठीक है। अब ये दोनों अनमिटिगेट, यहाँ थोड़ा सा डाउट है और भी चेक करके मैं आपको बताऊंगा ये, लेकिन ये ऊपर वाला क्लियर अनमिटिगेटेड है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही था। अब हम शिफ्ट होते हैं 1 आवर में। 1 आवर के हिसाब से, सॉरी इसको विजिबल जस्ट रखना है आपने, वो 4 आवर में, 4 आवर का एरिया है तो 4 आवर के हिसाब से ट्रेड करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं, ये जस्ट हमें नज़र आना चाहिए 4 आवर में ये एरिया। अब बात करें, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद एमएसएस हो चुका है, अब देखें ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, और मुझे जो लग रहा है ना मार्केट को के चली गई है ऊपर, तो ये अच्छा एरिया है, ये लाइन याद रखनी है, मार्केट वापस रिट्रेस करती है, ये हमारा 8 ब्लॉक की लाइन है, अनमिटिगेटेड पड़ी है,
मार्केट एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है, ये 3 के ऊपर वापस आती है, इस लाइन को टच करके एक और अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है। और हमारा ये भी अनमिटिगेटेड एरिया पड़ा है 2 का, यहाँ पे भी ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी अनमिटिगेटेड है। 1 आवर के हिसाब से आपको 2 यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। और अब 15 मिनट के हिसाब से करें तो ये भी मैंने 1 आवर की 1 आवर में ही शो होना चाहिए ये मिलान। तो हम जाके उसकी सेटिंग में से विजिबिलिटी हम मिनट्स में ये कर देंगे, डेली में भी ये कर देंगे और इसको जस्ट 1 आवर में शो करेंगे, ठीक है। और अब हाँ, यही है, ये डीलिंग, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ऊपर यहाँ पे एमएसएस हुआ था, मार्केट वापस रिट्रेस आई कि उसने फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट, और देन वापस क्लोजिंग, और अब ये डीलिंग रेंज में घूम रही है। अब डीलिंग रेंज में ये लो ब्रेक रह, ये देखें एंटी डायरेक्शनल, हमने इसको घूमते रहना है, लेकिन एंटी डायरेक्शनल यहाँ पे हम बायर हैं, बायर्स हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन वेव ए बी सी लग चुकी हुई है, ये डी लग रही है। कंफर्म कब होगी? जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी सेल साइड पे। जब ए बी सी डी लग चुका है, जब ई आएगी, ई इसके ब्रेक, ये लाइन ब्रेक डाउन करेगी, मैं लाइन लगा देता हूँ, तब हम दोबारा से 15 मिनट के हिसाब से सेलर हो जाएंगे। ये लाइन नीचे ब्रेक करे, अब आके यही वेव आके, तो हम दोबारा से 15 मिनट के हिसाब से यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, सेल में शिफ्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं, 5 मिनट से कम ना देखें ये अभी के लिए, बाद में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो उसके बाद देखते रहना, क्योंकि ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो आप फंस सकते हैं। यहाँ कुछ हमारा स्ट्रक्चर ये चल रहा था, ठीक है, तो आज ही मैंने मार्किंग इसकी थोड़ी सी की है। तो ये एमएसएस है इसके ऊपर, और वहाँ पे 1 ये लगा, तो हाँ अब देखें, अब ये नहीं करना कि इसको को एक, ये मैंने अभी आपके लिए ये मार्किंग अभी कर रहा हूँ कि जब रिट्रेसमेंट लग गई, हमारा एमएसएस हुआ है, 3 नहीं कंफर्म होगा, एमएसएस हुआ है, तो ये हमारी वेव इंपल्स होगी, ये 1 लिखेंगे। 1 कहाँ पे लिखेंगे? अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ होता है ना, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर लिखे होते हैं, तो फिर हम इसको 3 लिखते, अब हमने 1 लिखना है। तो 1 कहाँ पे? रिट्रेसमेंट ये नहीं लगी, ये नहीं लगी, हाँ यहाँ, ये क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, इनसाइड बार लगाई, सेल कैंडल यहाँ पे सेल कैंडल बनी, यहाँ पे अंदर साइड, हाँ ये हमने ओपनिंग टू ये लो मार्क कर लिया, मदर कैंडल के लो के नीचे कंफर्म हो गई, C2 लग गया। अब उससे यहाँ पे कंफर्म हुई, उससे पहले और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेक जहाँ पे भी शिफ्ट हुए हैं, इस कैंडल और इस जिस कैंडल ने रिट्रेसमेंट कंफर्म हुई है, उसके दरमियान सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये 1 बन गया। अब इस 1 का मार्केट चाहे इस तरह करे, इस तरह करे, जिस तरह मर्जी करे, अब इस 1 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी तो हमारा नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो देखते हैं 1 के ऊपर ये हुआ है, अब हम इसको लिख लेते हैं BOS ऐसे कर, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट कैंडल ने, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अगली कैंडल ने इनसाइड क्लोज किया, तो हम मदर कैंडल की रेंज मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह, ओपनिंग टू लोअर विक मदर कैंडल की। लेकिन अब ओपनिंग टू लोअर विक मार्क की, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंफर्म नहीं की नीचे डाउन साइड पे, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसको इनवैलिड कर दिया, मदर कैंडल की इनवैलिडेशन हो गई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर एक ही वेव है, सिंगल वेव है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है वो वेव नीचे आ गई है, सेलर्स हो गए हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, मदर कैंडल इनवैलिड हो गई है। तो ये यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये 2 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर हुआ है, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड इस 1, और यहाँ पे ये हुआ है सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा ये है,
लग जा लाइन, ये हमारा प्रोटेक्टेड लो है। इसके नीचे हम 2 कंसेक्टिव कैंडल्स के साथ बेरिश हो जाएंगे 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब हमारा थ्री, ये 1 हो गया, 2 हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से, रिसेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 हमारा ये है। ठीक है, और अब 3 हमारा लग चुका है तो 3 को भी लिखना पड़ेगा। ये हमारा 3 बन चुका है 5 मिनट के हिसाब से। जी, अब ये 3 और इसके दरमियान डीलिंग रेंज है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी पिक्ड है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी पिक्ड है, ये भी पिक्ड है। तो ये, हाँ अभी तक तो कुछ नहीं है। हाँ, ये सप्लाई जो है ना, लेकिन हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेते, हम बायर्स हैं तो बायर ही जाएंगे। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में जहाँ पे हम सेल में शिफ्ट हो चुके हैं तो ये ट्रेड होगी। यहाँ पे 5 मिनट के से ज़्यादा जो है ना वो नहीं है हमारा स्ट्रक्चर अभी तक। ठीक है, इससे मैं भी 3 और 1 सेल हूँ तो ये अच्छा एरिया है सेलिंग का, और वो भी उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक होगा सेलिंग। ठीक है, लेकिन आज तक यही क्लोज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगली फोरकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।